Hey everyone, hope you all are safe and fine. Today we are going to learn exercise 17.1 from R.D. Sharma. So I have selected few challenging questions. Let's start with question number 6. Two opposite angles of parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of each angle of the parallelogram. इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं जिसका मेजर है 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस x डिग्री. आपको फाइंड आउट करने हैं चारों एंगल के मेजरमेंट्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड डी. तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है सेम इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू यूज. वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सो एंगल ए और एंगल सी फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको खुद से ये फिगर ड्रॉ करना है. ए बी सी डी, एंगल ए 3x माइनस 2 और एंगल सी 50 माइनस x हमने सपोज किया है. तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal. Therefore, we can say that angle A is equal to angle C. These two are the opposite angles in the given figure. So, angle A 3x minus 2, just उसका मेजरमेंट लिख दीजिए. एंगल C है 50 माइनस x. अब इसे सॉल्व करना है एज इक्वेशन. सभी वेरिएबल टर्म एक साइड में लेनी है और कांस्टेंट टर्म दूसरे साइड में. सो व्हेन वी टेक दिस माइनस x टू LHS, ये क्या हो जाएगा प्लस x. 50 जब माइनस 2 दूसरे साइड में लेके जाएंगे ये हो जाएगा प्लस 2 एंड वी गेट 4x इज इक्वल टू 52. देन ट्रांसपोज 4 टू अदर साइड. जब 4 दूसरे साइड में लेके जाएंगे वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में और 52 हो जाएगा 4 से डिवाइड. सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 13. बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर. ये फाइनल आंसर नहीं है. अभी x की वैल्यू मिलने के बाद ये x की वैल्यू या एंगल ए या फिर एंगल सी, दोनों में से कौन से भी एक एंगल में हमें रिप्लेस करनी है और उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. सो एंगल सी सपोज करते हैं. एंगल सी दिया है 50 माइनस एक्स. जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन इट. 50 माइनस 13 इज इक्वल टू 37 डिग्री. सो एंगल ए जो है, एंगल ए भी होता है 37 डिग्री का. देयरफॉर एंगल ए आल्सो 37. अभी सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. तो आप देख सकते हैं बी और सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. दैट्स व्हाई वी कैन राइट एंगल बी प्लस एंगल सी, इट्स एडिशन इज 180. रीजन एडजेसेंट एंगल्स एंड वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसीलिए दोनों का एडिशन लिख दिया 180. एंगल बी जो है हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रख दीजिए. एंगल सी का मेजरमेंट तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है यहाँ पे 37. जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू हियर 180. देन एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37. एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 37 ये होता है 143 डिग्री. अगर एंगल बी 143 है तो एंगल डी भी 143 होना चाहिए क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. एंड देयरफॉर एंगल डी आल्सो 143. रीजन फॉर दिस यू कैन राइट इट एज अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी. जस्ट नाउ वी फाउंड एंगल बी एज बीइंग अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी. एंगल डी आल्सो विल बी मेजर्ड 143 degree. So the required angles are 37 degree, 143 degree and 143 degree. Now let's see question number 8. If an angle of parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, find the angles of the parallelogram. सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. कंडीशन दी हुई है कि एक एंगल जो है उसके एडजेसेंट एंगल के 2/3 टाइम्स है. तो वो एंगल्स क्या है पता नहीं है. मैंने यहाँ पैरेललोग्राम का एक फिगर ड्रॉ किया है. नाउ लेट्स नेम इट एज PQRS. देन अभी इसमें एक एंगल सपोज करते हैं X. एंगल Q जो है उसका मेजर है X, हमने सपोज किया है.
देन अगर इसका मेजर x होगा तो उसका एडजेसेंट एंगल, अभी से दो एडजेसेंट एंगल है, एक तो P भी उसका एडजेसेंट एंगल हो सकता है या R भी हो सकता है, आपके हिसाब से आप कौन सा भी एक एंगल चूज कर सकते हैं एज ए एडजेसेंट। आई एम चूजिंग P। सो ये जो है वो 2/3 टाइम्स है Q के, as per the given condition 2/3 of x. So we will suppose let angle Q is equal to x, then angle P is 2/3 of it, that is 2/3 times of x, 2/3x. अभी ये दोनों एंगल जो है वो दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है, और जैसे कि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है, एडजेसेंट एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन हमेशा 180 होता है। सो एंगल P प्लस एंगल Q, इट्स एडिशन वी गेट इट एज 180, इन दोनों का एडिशन होगा 180। रीजन फॉर दिस इज एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स हमेशा होते हैं सप्लीमेंट्री। सो एंगल P है 2/3x, एंगल Q x इज इक्वल टू 180। ये हमें मिल गया इक्वेशन। लेट्स सॉल्व दिस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x डिवाइडेड बाई 3, नथिंग इज देयर मीन्स देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर, सो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180। देन 2x प्लस 3x 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 180। देन 5x इज इक्वल टू, ये 3 दूसरे साइड में लेके जाइए, ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, कीप एज इट इज, x इज इक्वल टू 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 5 जो है दूसरे साइड में ट्रांसपोज किया तो वो चला जाता है डिनोमिनेटर में। ये 180 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे 3 बच गए, देन 5 6 जा 30, सो 36 इंटू 3, x इज इक्वल टू, इसका हमें करना है मल्टीप्लीकेशन 108। So this is the value for x. x वो कौन सा एंगल था, एंगल Q, therefore एंगल Q is equal to 108। ये आ गया एंगल Q का मेजरमेंट। देन एंगल S आप जैसे कि देख सकते हैं उसका अपोजिट है, और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, therefore एंगल S is equal to Q is equal to 108, means एंगल S का मेजरमेंट भी हमें मिल गया 108। रीजन अपोजिट एंगल्स, and we know in the parallelogram opposite angles are always equal. Then now let's find the measurement for angle P. Angle P 2/3x, x का वैल्यू भी पता है, x का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। सो x हमें मिल गया था 108, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है 108, इज इक्वल टू, इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 बच गया 18, देन 3 6 जा 18, सो 2 इंटू 36, दैट इज एंगल P इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल P अगर 72 है तो एंगल R भी क्या होना चाहिए, 72। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ एंगल P, एंगल P का ये अपोजिट एंगल है तो ये भी 72 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो ये प्रॉपर्टी ही है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स, दैट इज 72 डिग्री, 108 एंड 108। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The sum of two opposite angles of parallelogram is 130 degree. Find all the angles of the parallelogram. फिगर नहीं दी है, खुद से ड्रॉ करनी है। एक पैरेललोग्राम का शेप ड्रॉ कर लीजिए एंड लेट्स नेम इट एज ABCD। अभी चेक कीजिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है, two opposite angles of the parallelogram. When you take the sum of the two opposite angles, then this sum would be 130। मतलब जो कौन से भी दो अपोजिट एंगल चूज कीजिए उसका एडिशन 130 आपको मिलना ही है। सो अभी दोनों का एडिशन 130 है तो एक एंगल हमें सपोज करनी है पहले। सो सपोज करते हैं एंगल AX है। अगर एंगल AX होगा
दोनों का एडिशन 130 है, तो दूसरा फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये जो दिया हुआ एंगल है मीन्स जो हमने सपोज किया है x, वो एंगल हमें 130 में से माइनस करनी है। सो 130 माइनस x, दिस इज द मेजर फॉर एंगल C। मीन्स कभी भी जब दो एंगल का एडिशन आपको दिया जाएगा, एक एंगल अगर आप सपोज कर रहे हैं तो दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए उस सम में से, उस दिए हुए नंबर में से आपको जो एंगल आपने सपोज किया है वो एंगल करना है माइनस। तो इस तरीके से आप दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट एंगल A इज इक्वल टू x, ये हमने सपोज किया है, तो एंगल C क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 130 माइनस x, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि दोनों का एडिशन जो है 130। क्रॉस चेक कैसे करना है कि आपने जो सपोज किया वो करेक्ट है या नहीं, एडिशन करके देख लीजिए, x प्लस 130 माइनस x, एडिशन करेंगे तो x और माइनस x कैंसिल होके इसका एडिशन हमें मिलेगा 130। नाउ अपोजिट एंगल्स तो हमने सपोज कर लिए, लेकिन अभी दूसरा एंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो एंगल B और एंगल X ये दोनों एडजेसेंट है, कौन सा भी चूज कर सकते हैं, एंगल AB और BC। आई एम चूजिंग एंगल A एंड B एज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B, इट्स एडिशन 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स and adjacent angles of parallelogram are always supplementary. Then angle A x है, angle B find out करना है, keep as it is 180. So angle B is equal to, let's transpose this x to RHS. ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस x, ये हो गया एंगल B का मेजरमेंट। देन एंगल D क्या होना चाहिए, जितना एंगल B के लिए मेजरमेंट मिला है उतना ही एंगल D के लिए होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं। एंड देयरफॉर we can say angle D is equal to angle B is equal to 180 minus x. Angle D का भी measurement हमें मिला है 180 minus x. Now this is the quadrilateral. Parallelogram is a type of a quadrilateral. Quadrilateral means जिसको 4 sides होते हैं, 4 angles होते हैं, 4 vertices होते हैं, उसे हम बोलते हैं quadrilateral. तो parallelogram एक quadrilateral का type है। तो quadrilateral के चारों भी इंटीरियर एंगल्स जो है उसका एडिशन होता है 360 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इट्स एडिशन रिमेन्स 360 डिग्री। चारों एंगल का एडिशन होता है 360। देन इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, एंगल A है x, एंगल B 180 माइनस x, देन एंगल C 130 माइनस x प्लस एंगल D 180 माइनस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x माइनस x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल मीन्स वो 0 हो जाते हैं। देन माइनस x इनकी एडिशन हो जाएगी माइनस 2x। देन 180 प्लस 180 इसका एडिशन होता है प्लस 360 प्लस 130 एज इट इज इक्वल टू 360। नाउ सी 130 भी आप ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट इज रखा है क्योंकि 180 ऐड करने के बाद 360 हो जाएगा, और जब हम दूसरे साइड में उसे ट्रांसपोज करेंगे डायरेक्टली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो माइनस 2x इज इक्वल टू 360 दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 360 माइनस 360 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 360 जब दूसरे साइड में लेके जाते हैं वो हो जाता है माइनस, और ये 130 भी हो जाएगा माइनस 130, दिस 2 विल गेट कैंसिल, दोनों 0 हो जाएंगे। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 130, माइनस माइनस साइन कैंसिल, x इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 5, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 65। अभी ये जो 65 है, ये 65 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, x सिर्फ एंगल A जो है हमने x सपोज किया था, तो एंगल A का मेजरमेंट मिल गया,
लेकिन बाकी भी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू 65। अगर एंगल A 65 है तो एंगल C भी 65। कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें वैल्यू रिप्लेस करना फिर कैलकुलेट करना जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है जैसे हमने कहा है। अगर एंगल A 65 हुआ तो ऑफकोर्स एंगल C भी 65 का होना चाहिए, एंड देयरफॉर डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B का जो मेजरमेंट था ये देखिए 180 माइनस x, 180 में से 65 हमें करना है माइनस। एंगल B इज इक्वल टू, इनका सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है 115 डिग्री। तो एंगल B का मेजरमेंट हो गया 115, तो ऑफकोर्स एंगल D भी होना चाहिए 115, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होती है, एंड देयरफॉर वी कैन सी एंगल D also 115। यू कैन राइट द रीजन also for it। अपोजिट एंगल ऑफ एंगल B, यहां भी रीजन लिख दीजिए, अपोजिट एंगल ऑफ एंगल A। जैसे कि आप जानते हैं अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होती है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, one of its side is greater than other by 25 centimeter. Find the length of the sides of the parallelogram। पैरेललोग्राम की साइड्स की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कंडीशन दी हुई है कि उसका पेरीमीटर जो है वो 150 है और एक साइड दूसरे साइड से 25 से ग्रेटर है, तो उसमें से कौन से भी एक साइड को हम x सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं BCX। लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन दूसरी साइड जो है वो दूसरी साइड कैसी है, इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25। तो दूसरी साइड जो है वो x प्लस 25 होनी चाहिए। एक अगर x है तो दूसरी है x प्लस 25। सो AB इज इक्वल टू x प्लस 25 सेंटीमीटर। अभी मैंने AD को क्यों नहीं लिखा है x प्लस 25, क्योंकि हमें पता है ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये x है तो AD भी x होना चाहिए और BC जो है वो x प्लस 25 होना चाहिए। देन नाउ वी आर हैविंग साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी उसमें दिया क्या है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करना है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, या फिर आप 2L प्लस 2B भी यूज कर सकते हैं। देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मीन्स BC, x प्लस विड्थ इट मीन्स AB है x प्लस 25। सो इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस x, 2x प्लस 25। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है हमें पेरीमीटर 150, मीन्स ये साइड में हमें रिप्लेस करनी है 150, दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। देन ट्रांसपोज 2 टू अनदर साइड, 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 25। देन 2 1 जा 2, 2 7 जा एंड 5 जा, तो हमें यहाँ मिल रहा है 75 इज इक्वल टू 2x प्लस 25। नाउ ट्रांसपोज 25 टू LHS, जब हम 25 ट्रांसपोज करेंगे वो बन जाएगा माइनस 25 एंड वी गेट 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 2x। सब्ट्रैक्शन होती है 50 इज इक्वल टू 2x। देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ट्रांसपोज 2 टू LHS, 50 डिवाइड हो जाएगा 2 से एंड x का वैल्यू हमें मिलता है 25। सो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर x 25 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड जो है AB मीन्स x, ये किसका वैल्यू था, BC का। BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन AB इज इक्वल टू x प्लस 25, इसमें हमें x की वैल्यू करनी है रिप्लेस, तो हमें मिलेगा 25 प्लस 25 दैट इज 50 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो सभी लेंथ कैसे होनी चाहिए फिर, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड्स आर
25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। जैसे कि आप जानते हैं अपोजिट साइड सेम होती है, कोई जरूरत नहीं है सेपरेटली फाइंड आउट करने की। बस ये अगर 25 है तो दूसरी भी 25 होनी चाहिए। दैट्स इन द फाइनल आंसर डायरेक्टली वी हैव रिटन दैट 25 25, दो साइड उसमें से की 25 होगी और बची हुई दो साइड जो है वो 50-50 की होगी। स्टे सेफ,